नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा। आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी गृहोदय विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के दौरान 762 छात्र छात्राओं को डिग्रियां की प्रदान। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी गृहोदय विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कुलाधिपति मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गांधी जी एवं नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के कार्यों एवं जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विद्युत यात्रा के पश्चात कुलाधिपति द्वारा छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें कुलाधिपति ने 36 छात्रों को नानाजी देशमुख स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया, तो वहीं 37 PhD धारकों को उपाधि प्रदान किया। साथ ही UG एवं PG के 762 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान कुलाधिपति एवं गवर्नर मंगू भाई पटेल ने संबोधित किया। क्योंकि जिन महापुरुष ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज उनकी जन्म जयंती है और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार 11 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज दीक्षांत समारोह जो संपन्न हुआ, इसमें 73 उपाधियां प्रदान की गई है और आप सबने अभी आज का दीक्षांत समारोह देखा। महामहिम कुलाधिपति और प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने हमारे छात्रों को उपाधियां प्रदान की है और जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय के लिए उनका एक वक्तव्य है, उनका जो मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय आगे उसका पालन करेगा, उस मार्ग पे चलने का प्रयास करेगा। और आगे आपके लिए विश्वविद्यालय में कौन सी चुनौतियाँ, क्या आपने आगे का टीम तैयार कर रखा है कि हमको आगे क्या करना है इसको लेकर के, और किस तरह से इसको समृद्धि के लिए कार्य करें? निश्चित रूप से विगत वर्ष में विश्वविद्यालय के समर्पित प्रयासों से विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। NAAC का हमको A++ ग्रेड और UGC से कैटेगरी फर्स्ट का स्थान प्राप्त हुआ है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। आने वाले समय में अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रम जो समाजोपयोगी हो और समयानुकूल हो, ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है और निश्चित रूप से पूरे देश में स्वदेशी का जो एक भाव जागरण हो रहा है, उस दिशा में भी और विश्वविद्यालय की आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति की ओर यह विश्वविद्यालय काम करेगा। आज हमारा 13वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें मुझे MSc एनवायरमेंटल साइंस का गोल्ड मेडल मिला हुआ है और फिलहाल जो रही बात BSc गोल्ड मेडल की, जो मैंने स्टे मांगा था, जो कि होल्ड हो गया, कि उसमें आपात छात्रों को दिया जा रहा था, उसको पिछले 2 साल से होल्ड ही रखा गया है। हालांकि हाई कोर्ट में मैंने केस किया था, उसका नतीजा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हायर एजुकेशन को दे दिया गया है, जो कि 1 महीने का टाइम पीरियड था, लेकिन अभी 7 महीने तक उसका कोई जवाब आया नहीं। तो बस मैं उस जवाब का इंतजार कर रही हूँ और बताना ये चाहती हूँ कि काबिल थी, तभी शायद मुझे MSc में ये मिला है और ये रहा मेरा गोल्ड। ये कौन से ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है और यहाँ के राज्यपाल महोदय महामहिम जी ने दिया है और वो शिक्षा मंत्री हैं। BSc का जो तुम्हारा गोल्ड मेडल है वो कब से होल्ड है, और उसके लिए क्या प्रयास कर रही हो, कहाँ तक आगे संघर्ष करोगे अगर नहीं मिलता तो? सर वो 2023 से ही होल्ड है और उसके लिए सर मैंने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया था, उसमें यही डिसीजन निकला है कि उन्होंने इस मैटर का जो भी निर्णय होगा उसको हायर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है और उनको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था मार्च में कि आपको देना है, लेकिन तब से कोई जवाब मिला नहीं है। 7 महीने होने को आए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तुमको मिलना चाहिए वो गोल्ड मेडल भी, क्योंकि सर जिस छात्रा का नाम रखा जाता है उसकी बैक लगी थी, तो मतलब नियम विरुद्ध दिया जा रहा था, दे भी दिया गया था। नहीं सर, रुक गया था, 2 दिन पहले रुका। क्या नाम है? अंजलि सिंह की डिग्री PhD की डिग्री हासिल की है राजनीति विज्ञान में। विषय था मेरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार की विकास नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया मैंने। 2014 से लेकर 22 तक का मेरा रहा और मैंने एक सर्वे भी करवाया है, ओपिनियन भी लिया है कि जैसे मोदी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, जन धन योजना, इसके बारे में मैंने देखा और विदेश नीति हमारी कैसी चल रही है ये भी मैंने रिसर्च किया। मैंने पाया कि चाहे आप पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबका यही था कि विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है। दूसरा, जो भी योजनाएं गवर्नमेंट लाई है वो वाकई में महिलाओं के हित में काम कर रही है।
आगे क्या इस पर करेंगे? मैं एक समाज सेविका भी हूँ। मैं बालिकाओं के लिए काफ़ी काम कर रही हूँ। जैसे हमारे समाज में इस समय दुष्कर्म एक दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, इस पे मैं काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ केवल दिखावे के लिए नहीं, गांव-गांव तक मैं पहुँच रही हूँ जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, महिलाओं में, बालिकाओं में, उनकी माताओं को अवेयर कर रहे हैं हम लोग। प्रयास में हैं, अगर 100 में से एक भी बेटी की हम रक्षा कर पाएंगे तो हम अपने आप को सफल पा रहे हैं।